क्यों आतंकवादियों ने क्यों हिंदू भाइयों से नाम पुष्कर मारा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की राजनीति हिंदू मुसलमान बनकर रह जाए। और जो मुसलमान ये काम कर रहे हैं ना कि ये मारा तो ट्रेन में भी 3 को मारा गया, तो भाई गलत बात है। किसी के मरने को किसी का मारने को आप जस्टिफाई मत कीजिए, ये गलत तरीका है। कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी दंगा हो जाता है। वो जानती है जब उसका हस्बैंड को मार दिया गया उसका जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। पहले आपने कहा कि नोटबंदी हो गया, अब कोई टेररिस्ट नहीं आएगा, कोई करप्शन नहीं होगा। जब नोटबंदी हुआ उसके बाद भी कश्मीर में हमला हुआ। जब ये आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीर के एक एक मस्जिद से ऐलान किया गया कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। जिन लोगों ने हत्या की है उनका इस्लाम और मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। एक टेररिस्ट की लड़ाई पूरे भारत के लोगों से, अब उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? चाइना चाहता है हिंदू मुसलमान लड़े, पाकिस्तान चाहता है हिंदू मुसलमान लड़े, अमेरिका चाहता है हिंदू मुसलमान लड़े, इसीलिए उनके लोग आकर नाम पूछ पूछ कर मार रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में वक्फ का प्रोटेस्ट हो रहा था, मगर उसी बीच जो है कल जम्मू एंड कश्मीर से खबर आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के उस हमले में तकरीबन 26 पर्यटक यानी कि जो वहां पर घूमने गए तो लोगों की मौत हो गई। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ाकर, अजान पढ़वाकर या नाम करके जो है उनको मारा गया। और उसको लेकर पूरे देश भर में एक तबका नाराज भी है और बात भी गलत है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नफीस है MIM से जुड़े हुए हैं, इनसे इसी मुद्दे पर बात करें। सबसे पहले, कल पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, 26 लोग मारे गए, कलमा पढ़ा के कहा जा रहा है कि उनके ऊपर गोलियां चलाई। देखिए, ऐसी बातें गोदी मीडिया करे और ये बहुत शर्मनाक है। बात समझिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब कहीं पर कोई दंगा होता है, कोई मारा जाता है, जब हिंदू मारा जाता है तो मुसलमान बोलते देखिए 16 दिन मुस्लिम को भी मारा गया था श्री राम के नाम पर। जब उनको मारा जाता है तो हिंदू बोलते देखिए अल्लाह अकबर के नाम पर उनको मारा गया। ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा, इसे भड़काऊ भाषा से देश नहीं चलेगा। ये जितने मीडिया के लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि हिंदू को नाम पुष्प, गलत बात है। एक मुस्लिम मरा है, 29 हिंदू मरा है, लेकिन 26 आदमी मरा, 25 हिंदू 1 मुस्लिम। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि वो 26 भारतीय मरे भाई, ये आपस की लड़ाई थोड़ी है। बॉर्डर पार करके अगर कोई आकर आतंकवादी गतिविधि करता है या वहीं का रहने वाला कोई आतंकवादी गतिविधि करता है, वो टेररिस्ट कर रहा है। एक टेररिस्ट की लड़ाई पूरे भारत के लोगों से, अब उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पड़ रहा आपकी बात। हमारा देश तो खतरे में है ना, हमारा देश खतरे में। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, वो टैरिफ लगा रहा है। पूरी दुनिया में आज ट्रेड वॉर चल रहा है और हमारे भारत में, सोचिए पूरे दुनिया में नहीं, भारत में एक आतंकवादी घुसकर 26 भारतीयों की जान ले लेता है। तो इस देश की सरकार का काम क्या है? देश की गोदी मीडिया का काम क्या है? उसको पूछना चाहिए कि अमित शाह गृह मंत्री है, कौन सा बॉर्डर का काम वो संभाल रहे भाई? यहां से वहां से वहां, वो गृह मंत्री है, बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं है। उनका काम है देश संभालना, पार्टी संभालना उनका काम नहीं है। कहीं ना कहीं वो फेल हो चुके हैं। तो गोदी मीडिया पूछना चाहिए कि अमित शाह रिजाइन कब करेंगे, क्योंकि आपसे देश नहीं संभल रहा। कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी दंगा हो जाता है, कभी बाहर से लोग घुसकर कहीं और कांड करते हैं। यहाँ पर पहलगाम में अपने 26 लोग मर गए, तो हमारा तो दिल तड़प रहा है भाई। एक औरत बैठी हुई है अपने शौहर के पास, क्योंकि उसका जिंदगी खत्म हो चुका है। वो जानती है जब उसका हस्बैंड को मार दिया गया उसका जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। उसका खर्चा उठाने वाला, उसके केयर करने वाला, उसका प्रोटेक्ट करने वाले अगर कोई गोली मार देगा तो उस औरत की जिंदगी का और क्या मायने बचा है? तो उन लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई होनी चाहिए ना। आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जी को अभी के अभी भारत आ जाना चाहिए। आ गए ना, देर किया आने में। ये अटैक आज नहीं हुआ, कल हुआ है। उनको आ जाना चाहिए था, 26 फैमिली वालों से मिलना चाहिए था। उनको इकोनॉमिकली तरीके से उनको फायदा पहुंचाना चाहिए, क्योंकि 10-20 लाख देने से सरकार का कोई पैसा नहीं घट जाएगा। बहुत पैसा लगता है भाई। मोदी जी अपना प्रचार करने में ना हजारों करोड़ रुपए लगा देते हैं। लगाइए RTI, 10 साल में कितने पैसे लगाए हैं? एक ऐड लगाने में 2-2 हजार करोड़ रुपए लग जाता है। तो उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे आप? तो 26 परिवार वालों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए आप दीजिए। इसलिए दीजिएगा क्योंकि आपका सुरक्षा का फेलियर है। अगर 26 परिवार वहां पर मौजूद थे तो कोई सुरक्षा कर्मी वहां क्यों नहीं था? क्या कश्मीर में इंडियन फोर्सेस नहीं है, CRPF के जवान नहीं है? क्यों उनको वहां पर नहीं रखा गया? तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी फेलियर बीजेपी सरकार की है। तो उनको आप पैसे से सपोर्ट कीजिए। रुकिए, सहानुभूति दे, बीच में मत बोलिए भाई, सहानुभूति दीजिए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने कांड किया है, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाकर पूरा तथ्य के बुनियाद पर उनको सजा दीजिए। कोई मुसलमान, कोई हिंदू कभी टेररिस्ट के साथ में था ना कभी रहेगा। और जो मुसलमान ये काम कर रहे हैं ना कि ये मारा तो ट्रेन में भी 3 को मारा गया, तो भाई गलत बात है। किसी के मरने को किसी का मारने को आप जस्टिफाई मत कीजिए, ये गलत तरीका है।
ना कि ये मरा तो हम इसके साथ, वो मरा तो, ये दोगली राजनीति नहीं चलना चाहिए भाई। मेरा भी लाल खून है, हिंदू का भी लाल खून है, हम सब ने लड़ा तो देश आजाद हुआ है। तो आज क्यों हम लोग भाग रहे हैं? आरएसएस ने इतना गू गोबर दिमाग में भर दिया लोगों का, हिंदू मुसलमान, क्यों हिंदू मुसलमान करे भाई? जब संविधान हिंदू मुसलमान नहीं लिखा तो हम क्यों करें? तो ये देश हम सबका है। ऐसे नाजुक स्थिति में हम हिंदू मुसलमान को मिलकर सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आप उन परिवार वालों के साथ इंसाफ कीजिए। सवाल है, अभी कुछ दिन पहले 370 हटा तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कहा कि अब जो है टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, कश्मीर टेरर मुक्त हो जाएगा, मगर उसके बाद इतना बड़ा घटना, तो क्या गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? वही बात मैं कर रहा हूं भाई, ये तो फेलियर है। पहले आपने कहा कि नोटबंदी हो गया, अब कोई टेररिज्म नहीं आएगा, कोई करप्शन नहीं होगा। जब नोटबंदी हुआ उसके बाद भी कश्मीर में हमला हुआ था। आज उनके जेब से 2000 के नए नोट निकले थे। आज तक कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी वाले से पूछे कि उन आतंकवादियों के जेब में नए नोट कहां से आए। पूरा भारत के लोग लाइन में खड़े हैं नए नोट लेने के लिए, पुराने नोट बदलवाने के लिए। उस आतंकवादी के जेब में नए नोट कहां से आया? किसी ने सवाल पूछा? और आर्टिकल 370 हटाने के बाद, वहां पर फोर्स को डालने के बाद इतने सारे आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? कौन मंत्री मिला हुआ है, कौन विधायक मिला हुआ है? जांच बिठाइए। जब तक कोई मंत्री नहीं मिला होगा ऐसा आतंकवादी घटना नहीं होगी। अगर देश में सही सरकार होती, सही नेता होते तो इतना बड़ा आतंकवादी घटना नहीं होता। तो गोदी मीडिया को चाहिए कि भाई सवाल कीजिए। बात देश का, डरने की जरूरत नहीं है। जब बात देश की आएगी, संविधान की आएगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सवाल सबसे पूछा जाएगा। अभी पूरे देश भर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नाम पूछ के मारा गया, बहुत सारे लोगों ने मुसलमान कह दिया कि जो टेररिस्ट थे वो मुस्लिम समाज से आते थे, तो इस पर क्या? कश्मीर के अंदर मुस्लिम बहुल एक राज्य है। जब ये आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीर के एक एक मस्जिद से ऐलान किया गया कि इस हमले की हम निंदा करते हैं, इस हमले का कोई समर्थन नहीं करता है। जिन लोगों ने नाम पूछ कर मारा है, जिन लोगों ने हत्या की है, उनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, जितना कठिन सजा उनको दिलवाइए, और दुनिया को पैगाम दीजिए कि अगर कोई भारत का दुश्मन भारत में घुसकर किसी को भी मारने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह उसका हश्र इन्हीं आतंकवादियों जैसा होगा जिनका हाल आज ये सरकार ने किया है। तो जब तक आप उनको सजा नहीं देंगे, ये बात हम लोग कैसे करेंगे? और याद रहे कि उन आतंकवादियों ने क्यों हिंदू भाइयों से नाम पूछकर मारा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की राजनीति हिंदू मुसलमान बनकर रह जाए। चाइना चाहता है हिंदू मुसलमान लड़े, पाकिस्तान चाहता है हिंदू मुसलमान लड़े, अमेरिका चाहता है हिंदू मुसलमान लड़े, इसीलिए उनके लोग आकर नाम पूछ कर मार रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है? तो हम सबको जरूरत है कि एक साथ मिलकर चलने की। हिंदू मुसलमान जब जब मिले हैं, देश आजाद हुआ है, अंग्रेज भारा है, देश सोने की चिड़िया बनी है। आज भी एक साथ अगर हम लोग आ जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसे आतंकवादियों को सबक सिखाने की सरकार काम करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो नफीस से बातचीत हो रही थी, और जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद पूरे देश सत्ते में है और लगातार आरोप प्रति आरोप का खेल चल रहा है। और उसी बीच जो है भाजपा के कई सारे लोगों ने कई तरह के धर्म विशेष पर सवाल उठा दिए। रजा अंसारी की रिपोर्ट। वीडियो भेज दीजिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।